कैसे हैं बच्चों आप लोग? डीएनएस में आपका स्वागत है बच्चे। और मैं आपको बता दूं कि हम आपके साथ मैथमेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं। मैथ्स आपका फर्स्ट सेमेस्टर का ये रन कर रहा है और मुझे जहां तक लगता है कि अब जो आपकी जो प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो ही रहा है। अब जो हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए थे आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, वही टॉपिक हम लोग फिर से आगे लेके चलते हैं। हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव बोल सकते हैं, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आज हमारा उसका लेक्चर 2 नंबर का लेक्चर है, ठीक है। इसमें मैंने आपको क्या सिखाया था, क्या बातें किया था, वो मैंने आपको कल बताया। तो जो भी बच्चे अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, लेक्चर 3 लेक्चर 2, तो उनसे मेरी थोड़ी रिक्वेस्ट रहेगी इसको देखने के बाद वो लेक्चर फर्स्ट भी देख लेंगे। क्यों? क्योंकि उससे रिलेट ये होगा, क्योंकि अब आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan का क्या होता है, cos, मतलब इस तरह की चीजें जो होती है वो आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका यूनिट 3 का जो ये आपका यूनिट 3 में 4 टॉपिक हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं? 4, जिसमें पहला क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। दूसरा क्या है? दूसरा आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। तीसरा क्या है? एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। और चौथा जो है लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और ऐसे नॉर्मली रूल्स थ्योरम होता है, तो वो सब चीजें। ये 4 टॉपिक पे हम काम करेंगे। इन्हीं 4 टॉपिक पे हम क्या करेंगे, काम करेंगे। समझ में आया कि नहीं? इन्हीं 4 टॉपिक पे हम क्या करेंगे बेटा, काम करेंगे, ठीक है। इसमें वो सीरियल एकदम चलेगा, एकदम सीरियल जैसे मैंने बताया उसी सीरियल से वो चलेगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग इस पे और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं? इस पे हम लोग और भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, पढ़ा सर, पढ़ा जी। और फिर से पहला सेमेस्टर में भी उनका होगा। जैसा होगा सर आपको बता दीजिए। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा बस 1 मिनट, ठीक है। हाँ, मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, मैं आपके सामने ये क्वेश्चन जो मैं सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे आप इस एग्जाम्पल को, प्रॉब्लम को समझो आप, ठीक है। क्या था? इफ u बराबर क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन y हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा tan इनवर्स और y अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स y अपॉन x। तो फिर कह रहा है शो दैट, क्या कह रहा है? शो दैट x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये देखो क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। u बराबर क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन y प्लस tan इनवर्स y अपॉन x, देन शो दैट x del u by del x प्लस y del u by del y इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगा, ये आगे चल के जो होता है ये हमारा आइलर्स फॉर्म बन जाता है। x del u by del x प्लस y del u by del y जो होता है ये आइलर्स इक्वेशन बन जाता है, आइलर्स थ्योरम बन जाता है। इसकी जो वैल्यू होती है n into u होता है। लेकिन कंफ्यूजन जानते हो क्या होता है? कंफ्यूजन ये होता है वहां पे u जो होता है वो होमोजीनियस होता है और उसका जो पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। तो ये एक्चुअली में ये साइन यू जो होता है वो होमोजीनियस नहीं है। ये यू जो होता है होमोजीनियस यहाँ पे नहीं है। होमोजीनियस इन द सेंस का कहने का मतलब क्या होता है, पहले वो सोच लो, ठीक है। ये हमारा आइलर्स में आएगा, तो ये मत कहना कि सर इसको हम आइलर्स से क्यों नहीं लगा लिए थे। तो ये गलत सोच रहे थे आप, बिल्कुल ही गलत सोच रहे थे। क्यों गलत सोच रहे थे? इसलिए गलत सोच रहे थे क्योंकि ये यू जो जो आइलर्स में जो यू होता है ना, वो जो आइलर्स में यू होता है वो यू होमोजीनियस होना चाहिए x इंटू वाई, और उसका फॉर्म होता है वो पॉलिनोमियल होता है x और y में, वो पॉलिनोमियल होता है x और y में,
ठीक है, लेकिन ये पॉलिनॉमियल नहीं है एक्स वाई में, ठीक है ना बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रिलैक्स में रहिए, अभी उसमें हम आगे चलेंगे तो हम उसमें बात करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको बस थोड़ा हिंट दे रहा था कि जो भी बच्चे अभी इस चूंकि स्कूल में तो पढ़ ही रहे हैं उसको, स्कूल में तो जाहिर सी बात है ये चैप्टर पढ़ लिए होंगे तो रिलेट कर रहे होंगे, अच्छा एक्स डिड यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डिड यू बाय डेल वाई दिख गया तो बराबर एन इंटू यू होता है, तो भाई वहां पे यू क्या स्ट्रक्चर होता है उसके बाद हम लेंगे ना एन इंटू यू, ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन ध्यान से देखिए, इसमें कैसे सोल्यूशन करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे हुए ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीटेड कर जाते हैं मैक्सिमम टाइम पे, ठीक है। तो डेल यू बाय डेल एक्स, यू क्या है, यू बराबर है आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस का टेन इनवर्स, ठीक है, वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी को हम इक्वेशन 1 बना लेंगे और बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएट, ठीक है ना, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स हो जाएगा और अंदर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई हो जाएगा और प्लस हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब डेल बाई डेल एक्स जो होगा वो दोनों के साथ अलग अलग जाएगा, ठीक है। तो डेल बाई डेल एक्स, क्योंकि मैंने कल ही बताया था आपको कि जो f1 प्लस f2 या फिर f1 माइनस f2 में जो डेरिवेटिव होता है वो दोनों के साथ अलग अलग जाता है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे x बाई वाई लिखेंगे प्लस डेल बाई डेल एक्स लिखेंगे और यहाँ से tan इनवर्स, ठीक है, y अपॉन एक्स लिखेंगे, क्लियर है ना, कोई डाउट है यहाँ तक, चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक बात और बता दूं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जो डी डी एक्स होता है ना, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और डी डी एक्स ऑफ जो कॉस इनवर्स एक्स होता है ना, कॉस इनवर्स एक्स होता है वो माइनस 1 अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। और डी डी एक्स ऑफ, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स जो होता है, डी डी एक्स ऑफ जो टेन इनवर्स एक्स होता है वो आपका होता है, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ जो टेन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स होता है वो होता है आपका, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और डी डी एक्स ऑफ टेन हो गया और कॉट इनवर्स जो होता है वो होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और डी डी एक्स ऑफ, ठीक है, सेक इनवर्स एक्स होता है, क्या होता है, एक्स अपॉन रूट में, ठीक है, एक्स नहीं होता 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में, ठीक है, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। और ये जो होता है डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स जो होता है वो आपका होता है माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है, इतनी चीजें होती है। जैसे मैं आपको कंफ्यूजन आपको जैसे यहाँ पे होगा, जैसे आप ये सोचते हो कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, लेकिन डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स क्यों नहीं होता है, तो ये भी बड़ी बात है, मतलब साइन एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स होता है डी डी एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता तो होता क्या है, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स तो बोलोगे माइनस का साइन एक्स होता है, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स का माइनस साइन इनवर्स एक्स क्यों नहीं होता है, तो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो चीजें आईटीएफ में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में वो चीजें वहां से निकल के आती है, ठीक है। तो यहाँ से डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है माइनस में 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब चीजें आपको समझ में आ रहा है। तो ये चीजों का हम यहाँ पे बेहतरीन तरीके से यूज करेंगे, जिसमें से मैक्सिमम जो यूज होता है इन तीन के अलावा और कोई आता ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स के अलावा कोई नहीं आता है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर कभी कभी भटक के आ गया तो बात की बात है, लेकिन आज तक कभी आया नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स है ये, क्या है ये, साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स का होता है ये होता है, साइन इनवर्स का क्या होता है, ये होता है कि नहीं होता है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं आपको पहले ही बोला था कि यहाँ साइन इनवर्स x नहीं है, x बाई क्या है, y है। तो मैंने आपको कल ही बताया था बच्चा कि साइन इनवर्स x नहीं आपको होगा, लेकिन उसको हमें मानना पड़ेगा और जिसको हम मानेंगे उसका हम डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे। ये एकदम बात एकदम गांठ लो,
कि जिसको हम मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन हम फिर से करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम मानेंगे x, क्या मानेंगे, पूरी को x मानेंगे और इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, तो साइन इनवर्स इस पूरे को x मान लो, तो उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो 1/रूट में होगा 1 माइनस x बाई वाई का होल स्क्वायर। माने हैं x लेकिन करेंगे थोड़ा ना, मानेंगे, माने हैं x लेकिन लिखेंगे थोड़ा ना x बाई वाई ही लिखेंगे, ठीक है। अब जिसको माने हैं उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने इसी को माना है तो लिखेंगे डेल डेल बाई डेल एक्स लिखेंगे और x बाई वाई लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। फिर इसको देखो, यहाँ से देखो tan इनवर्स y बाई एक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला था वो tan इनवर्स x का था, लेकिन यहाँ पे x तो है नहीं, या तो y बाई एक्स है। और मैं तुमको बता दूं कि जो तुमको ये बताया गया है ना, ऐसा तो कतई नहीं मिलेगा, तुम्हें हमेशा मानना ही पड़ेगा। और तुमको ये ध्यान रखना है कि जिसको हम मानते हैं उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से y बाई एक्स को भी तुम x मान लो, तो जब x मानोगे उसके अकॉर्डिंग बैठाओ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह पे क्या लिखोगे, ये लिखोगे जिसको मानते हो उसका उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हो, ठीक है। जिसको मानते हो उसका फिर से क्या करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो। चलो बहुत अच्छी बात है। इसको देखो, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या होगा, वाई स्क्वायर, वाई ऊपर चला जाएगा तो वाई जैसे करड़ी के अंदर है तो वाई स्क्वायर होगा ये, ठीक है। या तो फिर एक स्टेप और ले लो, क्या लिखोगे, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर लिखोगे। और यहाँ से देखो, यहाँ से एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो वाई को हम बाहर ले लेते हैं और एक्स का क्या होता है 1 होता है, तो यही मिलेगा आपको। और यहाँ से भी क्या मिलेगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ से देखो x क्या है, x तो नीचे है, y तो कांस्टेंट है, तो y को तो हम बाहर ले रहे हैं। और 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है बताओ, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन, बहुत अच्छा सही सोचा आपने, माइनस का 1/x स्क्वायर होता है। कुछ नहीं था, x को ऊपर लेके जाओगे -1 हो जाएगा, -1 को आगे किया है और जितना पावर था उसमें एक और घटा दिया है, तो नीचे लाइन तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये y ऊपर जाएगा तो y अपॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इंटू यहाँ से 1/y हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और इंटू हो जाएगा माइनस का वाई बाई एक्स स्क्वायर, माइनस का वाई बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको देखो ये काट देगा, इसको देखो ये काट देगा, तो फाइनली जो बचेगा वो क्या बचेगा, देखो वो तुम्हारा बचेगा 1/रूट में वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ से माइनस मिलेगा माइनस वाई अपॉन रूट में सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर मिलेगा। ये क्लियर है कि नहीं है। ये जो तुमने निकाला है डेल यू बाई डेल एक्स निकाला है, क्या निकाला है, डेल यू बाई डेल एक्स निकाला है, ठीक है, समझ में आया। अब तुम क्या निकालोगे, डेल यू बाई डेल वाई निकालोगे, ठीक है। तो यू क्या था, यू जो था डेल यू बाई डेल वाई निकालना है, तो यू जो था तुम्हारा देखो क्या था, डेल यू बाई डेल पार्शियली डिफरेंशिएट पार्शियली डिफरेंशिएट partially differentiate इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो हो जाएगा डेल यू बाई डेल वाई, क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा, यहाँ से डेल बाई डेल वाई हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन वाई हो जाएगा और यहाँ से प्लस हो जाएगा टेन इनवर्स y अपॉन x हो जाएगा। क्लियर है ना, यही था हमारा साइन इनवर्स x अपॉन वाई। समझ में आया कि नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। फिर देखो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम इसको अलग अलग करेंगे, तो डेल बाई डेल वाई करेंगे और यहाँ से लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई करेंगे और यहाँ से भी लिखेंगे डेल बाई डेल वाई लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे टैन इनवर्स, ठीक है, और वाई अपॉन एक्स लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको अगर हम मान लो करेंगे, अगर इसको साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई को अगर हम करते हैं, ध्यान से सुनना, अगर साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई को अगर हम कर रहे हैं तो फिर वही काम करोगे, लेकिन y के रिस्पेक्ट में करो चाहे x के रिस्पेक्ट में करो, तो इस पूरे को मान लो y है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, 1/रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर, y की जगह पे क्या डालेंगे, x बाई वाई का होल स्क्वायर डालेंगे और जिसको मानते हैं उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, x अपॉन वाई करेंगे। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, अब यहाँ से देखो इसको भी हम x मानेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जिसको हम मानते हैं उसको हम फिर से करते हैं, तो डेल बाई डेल वाई करेंगे और यहाँ से वाई बाई एक्स करेंगे। बच्चे ये समझना वास्तव में देखो बहुत बड़ी बात है, अगर तुम इस बात को समझ नहीं पा रहे हो तो तुम डिफरेंशिएशन वास्तव में नहीं कर पाओगे।
हमेशा मानने की कोशिश करो। जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा कभी भी उसमें नहीं आएगा। साइन इनवर्स साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स कभी नहीं आता। साइन एक्स स्क्वायर आएगा, साइन 2x आएगा, साइन 10x आएगा। तो उसमें केस में क्या करना पड़ता है, उस केस में हमें मानना ही पड़ता है, और जिसको हम मानेंगे उसका फिर से डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करते हैं, और यही चीज हम यहाँ पे कर भी रहे हैं। अभी जस्ट हमने देखो क्वेश्चन में ऊपर सॉल्व किया था, तो ये हो जाएगा y अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, क्या मानेंगे वाई स्क्वायर, मतलब लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे इसको सॉल्व करोगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स तो बाहर हो जाएगा, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट हो जाता है। मैं कल भी बताया था, पार्शियल डेरिवेटिव करें पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं केवल वही जिंदा रहता है, और सब एकदम कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो वाई हो तब भी अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट होगा, यदि वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट होगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहाँ से वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 1/y², और यहाँ से देखो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा x ऊपर चला जाएगा तो x² प्लस y² मिलेगा, और यहाँ से हमको मिलेगा, जानते हो क्या मिलेगा, यहाँ से y तो मतलब x कांस्टेंट है, 1/x को बाहर ले लो और इसका क्या होगा 1 हो जाएगा y का। ठीक है, सॉल्व करो इसको। जैसे ही सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो एक y से एक y वाला चला जाएगा। ठीक है, तो माइनस हमको मिलेगा माइनस x/y रूट में y² माइनस का x² मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से तुमको मिलेगा एक x से एक x चला जाएगा तो x/x² प्लस का y² मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? कोई डाउट है, कोई तकलीफ है यहाँ पे? चलो बहुत अच्छी बात है, अगर इतनी बात तुमको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब हमको करना क्या है, हमको ये करना है x डेल u बाई डेल x करेंगे। ठीक है, अब प्लस का y डेल u बाई डेल y करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, x डेल यू बाई डेल एक्स होगा, y डेल यू बाई डेल वाई होगा। ठीक है, x डेल यू बाई डेल एक्स, y डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम x का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ करेंगे, ध्यान से सुनिए, x है। ठीक है, x क्या है भाई, x। ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स निकाला है ना आपने, ये निकाला, इसके साथ आप x का मल्टीप्लाई कर दीजिए x का। तो जब इसके साथ x का करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, x का करेंगे तो यहाँ से होगा x, और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ है भाई, 1/रूट में y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/रूट में वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस क्या है भाई, माइनस का y/x² प्लस वाई स्क्वायर, माइनस का y/x² प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, x² प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद प्लस लेंगे तो प्लस y लेंगे, y क्या है, y है आपका y डेल यू बाई डेल वाई देखेंगे, ये है आपका, तो माइनस x/y रूट में आपका क्या है y² माइनस का x² है, और प्लस x/x² प्लस का y² है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो आप इसको, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो x हो जाएगा रूट में y² माइनस का x² माइनस का xy हो जाएगा, और यहाँ से x² प्लस का y² हो जाएगा। इसके साथ करोगे तो माइनस का xy हो जाएगा अपॉन y रूट में y² माइनस का x² हो जाएगा, और इसके साथ करोगे तो प्लस हो जाएगा xy अपॉन और x² प्लस का y² हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई डाउट तो है नहीं? अब देखो ये वाला y से इस वाला y कट जाएगा। ठीक है, और ये तो पूरा देखो x अपॉन रूट में y माइनस x, ये भी कट जाएगा, और माइनस का xy से ये प्लस वाला xy भी कट जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आएगा बताओ, फाइनली जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। फाइनली आंसर क्या आएगा बेटा, 0 आ जाएगा। क्लियर है ना, तो यही जो 0 आपका आया है, यही 0 आपका आंसर आएगा, यही जो 0 आया है यही आपका 0 क्या होगा, आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, क्योंकि हमें वही प्रूव भी करना था, वही हमको शो करना था। इस क्वेश्चन को कराने का मोटो मेरा क्या था, इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मोटो ये था कि देखो जितना बढ़िया तुम डिफरेंशिएशन कर सकते हो उतना बढ़िया से बढ़िया करो। ठीक है ना, और मैं तुमको बता रहा हूँ पूरी डिफरेंशिएशन में यही रूल ही चलता है,
जो हम फॉर्मूला याद करते हैं, जैसे डी एक्स और साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो क्या कभी साइन एक्स आज तक आया है? कभी नहीं आया। क्या आया है? साइन 2x आया, साइन 10x आया, साइन 15x आया। तो ऐसे सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे हैंडल करेंगे? जो हमने याद किया है हम वही काम करेंगे, लेकिन मान लेंगे कि जैसे मान लो साइन 2x है तो 2x को x मान लो, x मान के फिर सॉल्व करो, लेकिन जिसको मानते हैं उसका फिर से डिफरेंशिएशन करके हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस रूल को अगर तुम ध्यान रखते हो तो तुम्हारा पूरा डिफरेंशिएशन बहुत ही शानदार तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ये भी ध्यान दो। हाँ, ये भी देखो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान दो। क्या है क्वेश्चन? इफ यू बराबर लिखा है एग्जाम्पल इफ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है मेरठ में 2001 और कानपुर में 2007 में आया था। ठीक है, इफ यू बराबर आया है, क्या आया है? यू बराबर आया है आपका एक्स वाई और ब्रैकेट एफ वाई अपॉन एक्स आया है। ठीक है, देन राइट द वैल्यू ऑफ, देन राइट द वैल्यू ऑफ, राइट द वैल्यू write the value of x del u by del x plus y del u by del y, x del u by del x होगा प्लस y del u by del y होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? बहुत अच्छा, आइए इसी वैल्यू में फाइंड करते हैं। समझ में आ रहा है? चलो बहुत अच्छी बात है। इसको अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो सबसे पहले तो u जो दिया है, सोल्यूशन देखो इसका, u क्या दिया है? u बराबर हमारा दिया है एक्स वाई एफ ब्रैकेट में y अपॉन एक्स है, इसको हम 1 बना लेंगे। फिर लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। जैसे ही हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट में जब हम इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स आएगा। तो डेल यू बाई डेल एक्स मतलब क्या है? डेल बाई डेल एक्स करेंगे, x लिखेंगे, y लिखेंगे, एफ ऑफ y अपॉन x करेंगे। ठीक है ना, क्लियर है? मेरे बच्चे एक बात बताओ, y क्या है? यहाँ पे खुद सोचो, y क्या है? x के रिस्पेक्ट में अगर हम कर रहे हैं तो बताओ y क्या होगा? बोलो, y क्या होगा? बिल्कुल y कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट को बाहर कर दो। जैसे मैं कांस्टेंट को बाहर करता हूँ तो अंदर आएगा डेल यू बाई डेल एक्स और यहाँ से एक्स एफ वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा लो। ये मान लो कि फर्स्ट है और ये मान लो कि सेकंड है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होता है? फर्स्ट बाहर आ जाएगा। क्या आएगा? फर्स्ट बाहर आ जाएगा। चलो फर्स्ट बाहर किया और डेल बाई डेल एक्स लिखेंगे, एफ लिखेंगे, वाई अपॉन एक्स लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? सेकंड को बाहर करेंगे। ठीक है, एफ वाई अपॉन एक्स करेंगे और सेकंड को बाहर करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स करेंगे और यहाँ से x करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, y हो जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फंक्शन किसका है? हमें तो नहीं पता है कि फंक्शन की जगह पे क्या है, साइन है कि कॉस है कि टैन है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था? साइन इनवर्स था या फिर टैन इनवर्स था, लेकिन वो भी नहीं पता है कि f क्या है, तो हम f डैश कर देंगे। क्या कर देंगे? f डैश। क्या कर देंगे बेटा? f डैश। तो जैसे ही मैं f डैश करूंगा यहाँ पे और यहाँ से लिखूंगा y अपॉन एक्स, लेकिन जिसको मानते हैं उसका फिर से करते हैं, तो डेल बाई डेल एक्स करेंगे और यहाँ से y अपॉन एक्स करेंगे। क्लियर है ना? कोई डाउट है? फिर आगे बढ़ो। इसका तो 1 हो जाएगा तो यहाँ से मिलेगा एफ वाई अपॉन एक्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो y बाहर हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ से देखो f डैश, इसका क्या होगा? x से करेंगे, पहले लिख लो, f डैश y अपॉन एक्स हो जाएगा। और इसका करोगे, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे डी बाई डी एक्स है, ठीक है, डी बाई डी एक्स, एक x होगा तो 1 होगा, लेकिन अगर डी बाई डी एक्स अगर तुम्हारा 1 बाई एक्स होता है ना, तो इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर -1 लिख सकते हैं, और ये -1 आगे आ जाएगा और जितना पावर है उसमें एक और घट जाता है, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये याद रखना, डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स क्या होता है? -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, और डी एक्स बाई डी एक्स जो होता है वो 1 होता है। यही रूल y पे भी लगेगा, डी बाई डी वाई 1 बाई वाई होगा तो -1 बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स होगा, डी वाई बाई डी वाई होगा तो इसका मतलब वो भी 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों बातों पे एकदम फुली कंसंट्रेट रहना। ठीक है, फिर तुम्हारा क्वेश्चन कभी नहीं बचेगा। तो जैसे यहाँ से देखो क्या है, y तो कांस्टेंट है तो y को बाहर करेंगे, लेकिन 1 बाई एक्स बचेगा कि नहीं, और 1 बाई एक्स का मतलब क्या है? -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, y को बाहर लेंगे और लिखेंगे -1 बाई एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब प्लस एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? मल्टीप्लाई कर दो y का, सब में y को मल्टीप्लाई कर दो,
जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे अगर y का, ठीक है। अच्छा ये x से देखो एक x ये वाला कट जाएगा क्योंकि वो मल्टीप्लाई में ही है, तो हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर एफ डैश वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, और यहाँ से वाई स्क्वायर तो मतलब माइनस हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा एक्स, मतलब वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस में और एफ डैश वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना। और फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा वाई प्लस जो हो जाएगा वाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस वाई इंटू एफ वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, डेल यू बाई डेल एक्स निकल गया। अब इसी तरीके से तुम क्या करो, डेल यू बाई डेल वाई निकालो। क्या निकालो, डेल यू बाई डेल वाई। तो डेल यू बाई डेल वाई निकालोगे तो इसके लिए क्या करोगे, डेल बाई डेल वाई करोगे, और क्या है एक्स है वाई है एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स करोगे। क्लियर है। अब इसका हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। हमेशा ध्यान रखना कि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जहां जहां भी x दिखेगा वो सारे x कांस्टेंट होगा। ये कंफ्यूजन अपने दिल और दिमाग से निकालो। मतलब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट हो जाएगा, और x कांस्टेंट होगा उसको कांस्टेंट से ज्यादा उसको और कोई वैल्यू नहीं देना है, ठीक है। तो x कांस्टेंट है तो x को बाहर कर लो, x बाहर हो गया। अब इसको अगर हम करेंगे तो डेल बाई डेल वाई करेंगे, y इंटू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। इस y को बाहर नहीं कर पाएंगे, ये तो फंक्शन के अंदर है, तो फंक्शन क्या है हमें तो खुद नहीं पता है, तो इसको हम बाहर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसमें हम इसमें फर्स्ट लगाएंगे और फिर इसको हम सेकंड लगा लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पहला जो होता है वो बाहर हो जाएगा, मतलब आप क्या करोगे, ठीक है, y को बाहर करोगे, फिर डेल बाई डेल वाई करोगे, एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स करोगे, फिर क्या करोगे प्लस करोगे, एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स करोगे, और डेल बाई डेल वाई करोगे, और यहाँ से y कर लोगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखो क्या होगा, x होगा, यहाँ से y होगा, इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f डैश हो जाएगा y अपॉन एक्स हो जाएगा, और जिसको मानते हैं उसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डेल बाई डेल वाई करेंगे और y अपॉन एक्स करेंगे, फिर प्लस करेंगे, ठीक है। इसका तो 1 हो जाएगा तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा y बाई एक्स हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक, समझ में आया। कुछ मिस्टेक हुआ है, नहीं नहीं सही है, सही है, सही है। ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ से देखो x हो जाएगा, यहाँ से y हो जाएगा, यहाँ से f डैश y अपॉन एक्स, और यहाँ से x कांस्टेंट है तो 1 बाई एक्स बाहर निकलेगा, तो डेल y बाई वाई क्या होता है 1 होता है, तो 1 बाई एक्स ही मिलेगा यहाँ से। समझ में आ रहा है ना। अरे भाई x तो कांस्टेंट है तो 1 बाई एक्स बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो y है वो तो ऊपर है ना, तो डेल y बाई डेल वाई क्या होता है 1 होता है, अभी जस्ट मैंने बताया था, ठीक है। और फिर प्लस करेंगे एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स करेंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना ये तुमको लगता है सिंपल है, लेकिन ये वास्तव में बहुत ही तेजी से यूज होने वाला है। एक ये होगा और एक ये होगा, ठीक है। इसका आंसर आता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसी तरह वाई में भी होगा, डी वाई बाई डी वाई तो 1 होगा, और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, 1 बाई वाई डी बाई डी वाई, और यहाँ से 1 बाई वाई करेंगे, ये होता है माइनस का 1 बाई वाई स्क्वायर। ये सब रटाया नहीं है मैंने, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ये भी कर सकते हैं माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका बहुत तेजी से यूज होता है यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो इसका यूज करो यहाँ पे, कहाँ यूज करोगे, मल्टीप्लाई, इसीलिए तो यूज किया है मैंने। यहाँ से देखो यहाँ कहाँ गया, इस यहाँ से था, वाई को बाहर ले लिया, तो वाई का डेल वाई बाई डेल वाई, ये वाला नहीं यूज हुआ है, 1 आ रहा था, ठीक है। मल्टीप्लाई करो x का, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे x का ये हो जाएगा एक्स वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, और यहाँ से बटे एक्स हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स एफ वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है, वाई अपॉन एक्स। अब देखो x से x चला जाएगा तो क्या मिलेगा हमको, y मिलेगा, एफ डैश मिलेगा, वाई अपॉन एक्स मिलेगा, और प्लस एक्स मिलेगा, एफ मिलेगा, वाई अपॉन एक्स मिलेगा। क्लियर है ना, ये मिल गया हमको। अब हमको क्या करना है, हमको x डेल यू बाई डेल एक्स करना है प्लस y डेल यू बाई डेल वाई करना है। तो अगले पेज पे देखो x डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है, तो हम करेंगे x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई करेंगे, x डेल यू बाई डेल एक्स है कितना, डेल यू बाई डेल एक्स कितना है बताओ, डेल यू बाई डेल एक्स तुम्हारा कहाँ है, ये है डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है, माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, क्या है माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, माइनस का वाई स्क्वायर
अपॉन एक्स एफ डैश वाई अपॉन एक्स, फिर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस वाई एफ ऑफ वाई बाई एक्स, वाई वाई एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, ये हो जाएगा। फिर प्लस वाई लेंगे, वाई है ये, डेल यू बाई डेल वाई कितना है, डेल यू बाई डेल वाई देखो ये है तुम्हारा डेल यू बाई डेल वाई, वाई एफ डैश वाई बाई एक्स, वाई एफ डैश वाई बाई एक्स प्लस एक्स एफ डैश प्लस एक्स एफ ऑफ वाई बाई एक्स प्लस एक्स एफ ऑफ वाई बाई एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो सबका, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे इसका इसके साथ तो एक्स, ठीक है, माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स एफ डैश हो जाएगा, वाई बाई एक्स हो जाएगा प्लस एक्स वाई हो जाएगा, एफ ऑफ वाई बाई एक्स हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर एफ डैश वाई अपॉन एक्स होगा प्लस एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। क्लियर है ना, कोई डाउट है यहाँ तक? चलो बहुत अच्छी बात है। देखो ये एक्स से ये एक्स काट दो तो क्या मिलेगा, माइनस का वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई बाई एक्स और यहाँ से वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई बाई एक्स खत्म हो गया। ये देखो और वो देखो, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है एक्स वाई कॉमन है, ठीक है ना, क्या कॉमन है, एक्स वाई कॉमन है, ठीक है, एक्स वाई कॉमन है तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ वाई बाई एक्स। अच्छा ये दोनों में एक मिनट रुको, हाँ 2xy हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, टू, ये दोनों सेम ही तो है, तो 2xy एफ ऑफ वाई बाई एक्स, और इसको लिख सकते हैं 2u लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो, क्योंकि u बराबर ही तुम्हारा है एक्स वाई एफ ऑफ वाई बाई एक्स, तुम्हारा u बराबर ही है ये, ठीक है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है बताओ, कोई डाउट है यहाँ तक, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आइलेस थ्योरम लगा देते तो एक ही लाइन में हो जाता, ठीक है, इसमें आइलेस थ्योरम लग सकता था। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है तो आगे चलें, चलो फिर आगे चलते हैं, ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए, बोले रे भाई, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ डबल डेरिवेटिव का भी क्वेश्चन देख लो, डबल डेरिवेटिव का भी क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे लिखा है ये एग्जांपल देखो, बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है, क्या बोला है, इफ z बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई, फिर प्लस लिखा है फाइव ऑफ एक्स माइनस ए वाई लिखा है, ठीक है, बोला प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, हमको ये प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव दैट del 2z by del 2z by del y2 is equal to a square del 2z by del x2, यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। ध्यान से देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव आ गया है, मतलब जो अभी हम कर रहे थे वो एक बार था, अब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव हमको करना है, ठीक है, और ये हमें प्रूफ भी करना है कि ये प्रूफ बताओ, ये क्वेश्चन 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आया, किसी न किसी सन में और किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आया। चलो इसका सोल्यूशन करते हैं, इसका सोल्यूशन करते देखो क्या होगा, z हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, z बराबर लिखा है एफ एक्स प्लस ए वाई और फिर फाई लिखा है एक्स माइनस ए वाई लिखा है ये। अब हम क्या करते हैं, डेल जेड बाई डेल एक्स निकालते हैं, एक लैंग्वेज लिख लेना, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट भी बोल सकते हो और यहाँ लैंग्वेज भी लिखा जा सकता है, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ से डेल जेड बाई डेल एक्स अगर करोगे ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, यहाँ से जाएगा एफ एक्स प्लस ए वाई हो जाएगा और यहाँ से फाई हो जाएगा एक्स माइनस ए वाई हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि बीच में प्लस है तो दोनों फंक्शन पे अलग अलग लगेगा, तो क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे एफ एक्स प्लस ए वाई लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे डेल बाई डेल वाई लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे फाई एक्स माइनस ए वाई लिखेंगे। क्लियर है, अच्छा वाई कहाँ से आ गया भाई, यहाँ से तो एक्स है ना, हाँ ये तो एक्स है, ठीक है, हाँ
ये तो x है, ठीक है, तो डेल बाई डेल एक्स लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान ये देना है कि x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f का तो f डैश हो जाएगा, ठीक है। f का f डैश दोनों केस में होगा, चाहे x के रिस्पेक्ट में करिए और चाहे y के रिस्पेक्ट में करिए, वो f डैश दोनों केस में होगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि x प्लस ए वाई को हमें मानना पड़ेगा तभी होगा, ठीक है। तो आप करोगे क्या कि लिखोगे f डैश x प्लस ए वाई लिखोगे और यहाँ से लिखोगे डेल बाई डेल एक्स लिखोगे और x प्लस ए वाई लिखोगे, क्लियर है। अब फिर यहाँ से देखो इसका करोगे तो लिखोगे फाई डैश एक्स माइनस ए वाई लिखोगे और यहाँ से लिखोगे डेल बाई डेल एक्स लिखोगे, ठीक है, डेल बाई डेल एक्स लिखोगे और यहाँ से लिखोगे x माइनस का ए वाई लिखोगे, क्लियर है। कोई डाउट है यहाँ तक, बोलो बोलो कोई डाउट है भाई। देखो अभी फिर वही बात आ गई, मैं तुमको कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसको भी हम मानेंगे उसका हम डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे और यही हर बार देखो हो रहा है। हम इसको माने हैं x तो x एफ डैश हो गया, अब जिसको मानते हैं उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। और ये बात एकदम गांठ बांध लो कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें कि रूल ना लगे, ठीक है। ये मंत्र आप समझ सकते हो, ठीक है, और कुछ नहीं। और किसको मानना चाहिए x, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, किसको मानना चाहिए x, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात है। जहां दिक्कत होगा वहां मान लेना, ठीक है, जहां भी प्रॉब्लम होगा वहां मान लेना। आगे बढ़ो, अगर इसका हम करते हैं, इसका देखो डेल बाई डेल एक्स करेंगे तो दोनों का अलग अलग करेंगे, तो इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा और a भी कांस्टेंट है y भी कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि x रिस्पेक्ट में करें तो 1 प्लस 0 होगा। तो हम लिखेंगे एफ डैश, हम लिखेंगे एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, अब ब्रैकेट में 1 प्लस 0 करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर क्या करेंगे प्लस में करेंगे फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई, क्या करेंगे फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई, ठीक है, फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई है और इसका करेंगे तो यहाँ से 1 मिलेगा और ये पूरा चीज हमको 0 दे देगा, क्या दे देगा, पूरा चीज हमको 0 दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा x मतलब 1 माइनस 0, क्या मिलेगा 1 माइनस 0 मिलेगा, ठीक है। तो 1 माइनस 0 मिलेगा, फाइनली तो हमको यही मिला ना, हमको क्या मिला है एफ डैश मिला, x प्लस ए वाई मिला और यहाँ से फाइव डैश मिला और x माइनस ए वाई मिला, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, तो एक बार डिफरेंशिएट किए तो ये आ गया, ठीक है, वही चीज आ गया, खाली एफ डैश लग गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल टू जेड बाई डेल x2 लिखेंगे, फिर इसको करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स करेंगे, एफ डैश करेंगे, x प्लस ए वाई करेंगे और यहाँ से फाइव डैश करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे x माइनस ए वाई करेंगे। तो बच्चे आपने देखा कि जो f था वहीं पे बस f डैश लग गया है और कोई चेंज होने वाला है नहीं। तो डबल डेरिवेटिव भी करोगे तो यहाँ पे डबल डेट लग जाएगा बस, और कोई फर्क अंतर नहीं आएगा। तो अगर आप कहें तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ f डबल डेट x प्लस ए वाई लिख सकते हैं और यहाँ से फाइव डबल डेट x माइनस ए वाई हो सकता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू हमारा यही आएगा, लेकिन ये आया होगा कैसे, इसको हम x माने होंगे तो फिर यहाँ से इसका करेंगे तो 1 प्लस 0 होगा, फिर इसको भी हम x मानेंगे तो 1 माइनस 0 होगा और 1 प्लस 0 1 माइनस 0 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, अब हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, किसका, z का, तो हम लिखेंगे डेल z बाई डेल y लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे डेल y लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे f x प्लस ए वाई लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे फाइव f हो गया ना, हाँ, अब फिर फाइव लिखेंगे x प्लस माइनस ए वाई लिखेंगे, ठीक है ना, मतलब f x प्लस ए वाई लिखेंगे और प्लस फाइव x माइनस ए वाई लिखेंगे, क्लियर है, बोलो। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर क्लियर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में अगर हम करेंगे इसका तो हम अलग अलग करेंगे दोनों का, तो डेल बाई डेल वाई करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई करेंगे और यहाँ से डेल बाई डेल वाई करेंगे और यहाँ से फाई लिखेंगे x माइनस ए वाई करेंगे, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम इसको मानेंगे x मानेंगे, किसको, इस पूरे को, लिखेंगे डेल वाई लिखेंगे x प्लस ए वाई लिखेंगे और यहाँ से हम इसको क्या मानेंगे, फिर y मानेंगे तो x माइनस ए वाई हो जाएगा और डेल वाई लिखेंगे और यहाँ से x माइनस ए वाई हो जाएगा, क्लियर है ना। अब इसको हम फिर से करेंगे एफ डैश
एक्स प्लस ए वाई करेंगे, इसका मतलब वाई के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं तो एक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है कि नहीं जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो ही होता है ना भाई। ठीक है, तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा जीरो, और यहाँ से ए वाई का क्या होगा, ए होगा, डेल वाई बाई डेल वाई तो होता है क्या, वन होता है, तो केवल ए ही मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आया। ए क्या है, कांस्टेंट है, वाई थोड़ा ना कांस्टेंट है, तो डेल वाई बाई डेल वाई क्या होगा, वन होगा। यहाँ से देखो फाइव डैश हो जाएगा, एक्स माइनस ए वाई हो जाएगा, यहाँ से जीरो हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ए हो जाएगा। सॉल्व करो इसको, जैसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा ए आगे कर लो, एफ डैश एक्स प्लस ए वाई कर लो। अच्छा ए यहाँ भी मिलेगा तो ए बाहर ले लो, एकदम कॉमन ले लो एकदम। ठीक है, माइनस का लिखो, फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई। क्लियर है, कोई डाउट है, बोलो भाई, बोलो बोलो। चलो बहुत अच्छी बात है, तो डेल यू डेल जेड बाई डेल वाई हो गया। अब अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसको, ये जो डेल जेड बाई डेल वाई निकला है ना, इसी की बात कर रहे हैं, इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हो जाएगा डेल टू जेड बाई डेल वाई टू हो जाएगा। और यहाँ से देखो ए है तो ये तो कांस्टेंट है, डेल बाई डेल वाई कर लो, और यहाँ से देखो एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, और प्लस प्लस है कि माइनस है, माइनस है, फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई। इस दोनों पे अलग अलग करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा डेल वाई हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस ए वाई माइनस डेल वाई, और यहाँ से फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये सिंगल डेरिवेटिव तो है ये, तो उसका एक बार और डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, और यहाँ क्या लिखेंगे, जिसको मानते हैं डेल वाई लिखेंगे, एक्स प्लस ए वाई लिखेंगे, फिर ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, और यहाँ से लिखेंगे डेल बाई डेल वाई लिखेंगे, और यहाँ से x माइनस का ए वाई लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है, बोलो जल्दी बोलो। चलो बहुत अच्छी बात है, अब ध्यान देना, क्या है ये, ए है, अब यहाँ इसका करेंगे तो ए मिलेगा, यहाँ से ए मिलेगा। ठीक है, ए मिलेगा, एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई हो जाएगा, यहाँ से माइनस ए मिलेगा, माइनस वाले इसको प्लस कर देगा, ए हो जाएगा फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों में से ए बाहर ले लेंगे, ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर आ गया, और यहाँ से लिखेंगे एफ डबल डैश, ठीक है, एक्स प्लस ए वाई लिखेंगे, और वाई डबल डैश और एक्स माइनस ए वाई लिखेंगे। क्लियर है ना, और आपको पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है ये, ठीक है, आप इसको 3 बना सकते हैं, और इस वाले को 4 बना सकते हैं। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, इधर क्या है, डेल टू जेड बाई डेल वाई टू है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो 3 और 4 से बताइए क्या होगा, डेल टू जेड बाई डेल वाई टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर रहेगा, और इस पूरे की जगह पे लिखेंगे डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यही तो देखो हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्लियर है कि नहीं भाई, चलो बहुत अच्छी बात है। अगर क्लियर हो गया होगा तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तब तो आपको हर चीज यहाँ से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। ऐसे देखो, अब हम जो कल हमारी जो क्लास चलेगी, ये मैंने आपको डबल डेरिवेटिव में मैंने आपको सारी बातें बता दिया। ठीक है, इस पे और भी क्वेश्चन लगाइएगा, नहीं लगेगा तो फिर बताइएगा। मैं आपको इतना बताऊंगा, कल जब हमारा जो क्लास चलेगा वो हमारा जो चलेगा वो हमारा आइलर्स पे चलेगा। किस पे चलेगा, आइलर्स पे। ठीक है, आइलर्स थ्योरम जिसको बोलते हैं। ठीक है, उस पे थ्योरम पे भी क्वेश्चन आते हैं, उसको भी हम लोग लगाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं, इसमें कोई डाउट है। हमेशा ध्यान रखना, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन को स्ट्रॉन्ग बना के रखना। जो डिफरेंशिएशन है ना, मतलब डिफरेंस ऑफ sin x क्या होता है, cos x क्या होता है, tan x क्या होता है, और आप खुद देखो ना, क्वेश्चन लगाओगे ना तो उसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप ट्राई करना इसका। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, और पूछा हुआ मतलब आया हुआ ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, ठीक है, क्वेश्चन जो है वो आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तो होता ही है, लगाने लायक तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, बट आप लगाइए, मैंने तो आपको बता दिया, अब आप इसमें कोशिश करिए, लगेगा। बहुत सारा क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन है कि लगाते लगाते आप थक जाए,
लेकिन खत्म होने वाला है ही नहीं। जैसे क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था ये, 2008 और 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब आप ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। इफ v बराबर दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, वाई स्क्वायर दिया है, जेड स्क्वायर दिया है, की पावर दिया है माइनस का 1/2, देन शो दैट, ठीक है, शो दैट हमें क्या शो कराना है, शो कराना है पहला x डेल v बाई डेल एक्स, डेल v बाई डेल एक्स, फिर क्या शो कराना है y डेल v बाई डेल y शो कराना है, प्लस z डेल v बाई डेल डेल z है, और ये शो कराना है आपको माइनस का v होता है, और दूसरा जो आपको शो कराना है वो डेल टू v बाई डेल x2 और डेल टू v बाई डेल y2 और डेल टू v बाई डेल z2, और ये आपको जीरो शो कराना है। दोनों क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, एक बार ट्राई करिएगा। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको चेक करिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, करिएगा। एकदम सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई और विथ रिस्पेक्ट टू जेड भी कर लेना है, ठीक है। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई और जेड कांस्टेंट होगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और जेड कांस्टेंट होगा, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और वाई कांस्टेंट होगा। और उसको बना लीजिएगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसको मानते हैं उसका हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, और ये क्वेश्चन में पूरा मतलब उसका ही खेल है पूरा। क्या जितने भी क्वेश्चन लगा रहे सारे क्वेश्चन वही खेल होता है, तो कोई अलग तो हो नहीं रहा है, ठीक है ना, समझ में आया। चलो फिर मिलते हैं बेटा, तो हम इसको और आगे बढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका कल जो है ये कंप्लीट हो जाए। कल नहीं होगा तो फिर परसों तो हो ही जाएगा, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा। और मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने कराया। और अभी तो आइलेट्स भी बचा हुआ है ना, अभी तो आइलेट्स भी बचा हुआ है, तो अभी आइलेट्स भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ये तो वो क्वेश्चन थे जो नॉर्मली क्वेश्चन थे, जो होमोजेनियस नहीं बन रहे थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन कराएंगे वो होमोजेनियस होगा, तो उसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आया, ठीक है बेटा, कोई डाउट है? चलो बहुत अच्छे, फिर मिलते हैं कल।